तो आज का जो टॉपिक है ना, आज हम थोड़ा सा करेंगे जरा इंटरमीडिएट लेवल के जो इंडेक्स मैच होते हैं ना। बाकी बेसिक तो आप लोगों को सब पता है। इंटरमीडिएट लेवल का जो इंडेक्स मैच है, मेरे हिसाब से देखो, हर हर कैंडिडेट का या हर कह सकते हो पर्सन का अलग अलग परसेप्शन होता है, या फिर लगा लो ऑब्जर्वेशन होता है कि इंटरमीडिएट लेवल का है या फिर बेसिक लेवल का। बट जैसा हमारा चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो इंटरमीडिएट लेवल का इंडेक्स मैच है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि किस किस तरीके के सिनेरियो होते हैं जो हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये चार्ज ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पर लिखा है मैंने, ये लिख दिया और इसके बाद लिख दिया मैंने sunder@google.com। यहाँ पर आके मैंने लिख दिया ये, यहाँ पर कुछ भी एक डेटा मैंने रैंडमली डाल दिया इसके अंदर। एंड अब मैं आता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सत्यम@माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट.com। एंड यहाँ पर मैंने डाल दिया है सत्यम ओनली। एंड यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, लग दो वारेन। एंड यहाँ पर कुछ भी एक रैंडमली मैंने नंबर नंबर करके ये डाल दिया। ठीक है। थर्ड वाला बना, एक और बना देते हैं हम, मतलब डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल ये डाल दिया। एंड यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने कोई मेल आईडी लिख दी। मान लो मैंने लिख दिया बिल गेट्स, ये तो फिर कैप्स में हो गया। बिल गेट्स यहाँ पर डाल देते हैं, मान लो ms.com डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये डेटा है आपके पास एक। ठीक है। अब इस डेटा में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे इनका क्या करना है, मेल आईडीज पुल करनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेल आईडी पुल करनी है। ठीक है। जो रिक्वायर्ड आउटपुट है मेरा वो क्या होगा, मेल आईडी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसके अंदर कॉमन चीज क्या है जो इस डेटा में है, तो वो है एट द रेट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एट द रेट का जो पोजीशन है ना, उसको फाइंड आउट करेंगे कि हर एक डेटा में वो कहाँ पर है। तो अगर हम किसी का भी पोजीशन पता करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो या तो होता है फाइंड और या होता है सर्च। चलो फिलहाल मैं फाइंड को यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने ये पता किया कि भाई यहाँ पर इस डेटा में मेरा ये मतलब एट द रेट कहाँ पर है। अब देखो ये वैल्यू एरर आया है। तो वैल्यू एरर आने का मतलब है कि अगर मैं इसको F9 करता हूँ तो ये देखो 7th पोजीशन पे आ रहा है ना, मतलब एक वैल्यू एरर है, दूसरा कॉमा करके सेकंड वाला 7। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कॉलम में 7th पोजीशन में मेरा क्या होगा, एट द रेट। अगर आप काउंट करोगे तो 7th में आएगा। ठीक है। चलो, अब मुझे पता करना है, अब जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे नीचे ना, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी ये 7th में आ रहा है। अब मान लो मैं इस नेम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। इसको हटा देता हूँ, देखो 6 पोजीशन पे आ गया। ये इसने क्यों दिया, क्योंकि फाइंड फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट के कॉलम से चलना स्टार्ट, मतलब कि फर्स्ट के कॉलम से चलना स्टार्ट होता है। ठीक है। 1 मिनट। तो अब क्या हुआ कि आपके पास ये तो मान लो 3 डेटा है आपके पास, हो सकता है 30,000 का डेटा हो या 40,000 का हो। तो उसमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है इस नंबर, हम उसको पता करते हैं उससे। वो आपको क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स में देगा। इस नंबर मतलब कि ये नंबर है या नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर लगाया मैंने इस नंबर। एंड इसको कर दिया मैंने बंद। तो ये आपको क्या देगा बेसिकली, फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में देगा। कैसे, देखो, जहां पर एट द रेट होगा वहां पर ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह फॉल्स आ जाएगा। देखो आ रहा है सेकंड पोजीशन पर ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेकंड कॉलम जो मेरा है इस रेंज में, उसमें क्या है आपके पास, एट द रेट है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना, मैच फंक्शन लगाना है कि जो ट्रू है मेरा वो मेरा किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन का नंबर मुझे चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे इसका मेल आईडी मतलब कि पुल करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैच, अरे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया है मैच। और मैच क्या करवाना है मुझे, ट्रू। तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू, कॉमा। अब इसके अंदर वो ट्रू को चेक करेगा कि कहाँ पर मेरा ट्रू है। ठीक है। देखो, अब ये पोजीशन कौन सा देगा आपको, सेकंड पोजीशन। तो मैंने इसको ये कर दिया और कॉमा 0 मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए, ये तो आपको पता है। ये कर दिया। अब देखो इसका पोजीशन आ गया। अब सिंपली अगर मुझे पोजीशन के बेस पे कोई डेटा पिक करना है तो कौन सा फंक्शन लगता है, इंडेक्स फंक्शन।
ठीक है, मतलब इंडेक्स फंक्शन का मतलब ये कि जो भी आपका रिक्वायर आउटपुट होता है वो इंडेक्स के अंदर आता है। ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया, देखो आगे पूरा का पूरा मेल आईडी। ठीक है। तो ये तो रहा एक एग्जांपल। अब क्या होता है कि आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ भी आपको डेटा सैनिटी करनी है या फिर कुछ भी आप कह सकते हो ना। इंडेक्स मैच ऐसे लिख देता हूं मैं, आई एम करके 1। ठीक है। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चले बस। हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। हैश हो सकता है, @ हो सकता है, कुछ भी जो आपको लगता है। ठीक है। यस। अब एक सेकंड बड़ी चीज आती है कि जब भी हम किसी डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो जैसा आप लोगों को पता है, सबके सब डेटा वाले ही लोग हैं, कि सबको पता है कि भाई हम डेटा को जो है कभी भी मतलब कि आ, क्या कह सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ, रुको, अच्छा पहले इसको डाल देता हूँ मैं, आई एम सेकंड। ठीक है, थोड़ी ऐसा हो गया। आई एम, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया, ये वाला। ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ये डेटा है, मैं जो चीज़ आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक डेटा है। फॉर एग्जांपल ये ले लो फिलहाल के लिए, इसमें तो क्या होगा, डुप्लीकेट नहीं आएंगे। मैं मंथ का ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गया मेरे पास। अब मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें से यूनिक फाइंड करने हैं, फाइंड यूनिक, स्पेलिंग देख लेना, फनी यूनिक। ठीक है। अब यूनिक फाइंड करने का मतलब 90% लोग क्या लगाते हैं कि मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और अनदर से पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये किया Alt+AM, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट ओके कर दिया और आपका काम बन गया। बट अब इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उसने बोला कि आपको यूनिक फाइंड करने, डुप्लीकेट रिमूव नहीं करना है। मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर सत्यम। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो नहीं आ रहा है ना। तो आपको फॉर्मूले के थ्रू इस तरीके से डिजाइन करना है फॉर्मूला, कि वो जो भी आप डेटा इसके अंदर एंटर करो, और जो यूनिक डेटा होगा वो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, एक्सेल फॉर्मूले की हेल्प से। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये सारा के सारा मैं आपको बता रहा हूँ इंडेक्स मैच के थ्रू, हो सकता है किसी और फॉर्मूले से भी हो। जैसे मान लो आपके पास एक यूनिक फॉर्मूला होता है इसमें, इसमें मैंने इसको एंटर कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको इंडेक्स मैच के थ्रू बता रहा हूँ सारा का सारा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें काउंट इफ। अब काउंट इफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी यूनिक डेटा फाइंड करना है, तो हम इसमें देखते हैं कि डुप्लीकेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे मैंने इसमें कर दिया है काउंट इफ रेंज, और इसी को मैंने क्राइटेरिया बना दिया। ठीक है, इसको मैंने पहले वाले को मैंने क्या कर दिया है, फ्रीज, एंड यहाँ पर आके ऐसे। तो आप देख रहे हो जहां पर ये यूनिक डेटा है वहां पर 1 1 आ रहा है, जहां पर ये डुप्लीकेट है वहां 2 3 4 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो एक्सेल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए एक्सेल भी 1 है। अब मान लो मैं यहाँ पर अगर एक्सेल लिखता हूँ, तो ये एक्सेल के आगे 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट है। जो फर्स्ट अकरेंस होता है वो हमेशा यूनिक होता है, जो सेकंड आता है वो हमेशा डुप्लीकेट होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप Alt+AM करके रिमूव डुप्लीकेट कमांड चला के इसको कर दो, नहीं। तो हम इसमें फाइंड क्या करेंगे कि जो भैया यूनिक होगा, जिसकी पोजीशन जो फर्स्ट अकरेंस पे आएगा, तो उस फर्स्ट अकरेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, काउंट फंक्शन, काउंट इफ। ठीक है। अब काउंट इफ का मतलब क्या हो कि आपको एक रेंज देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को मुझे यूज करना है, क्योंकि मे भी हो सकता नहीं कि मेरा डेटा बढ़ता रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर इसको इसके साथ काउंट कर दिया। अब अगर मैं इसको फ्रीज करता हूँ ऐसे, ऐसे, और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो ये सारा 0 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे आपको दिखाऊं, तो देखो पूरा का पूरा 0 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू काउंट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला देख रहे हो आप, ऊपर वाला जो आपके पास फाइंड यूनिक है वो यहाँ पर फाइंड मिलेगा ही नहीं उसको। मैं इस वर्ड मतलब कि सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, फाइंड यूनिक। ठीक है, ये वाला। अब मुझे क्या करना है, इस जीरो को मैच करवाना है, कि जहां जहां पर ये जीरो है भाई, वहां वहां पर मुझे क्या करना है, इसको मैच करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया मैच फंक्शन। मैच क्या करना है मुझे, 0, एंड लास्ट में भी लिख दिया मैंने 0। अब देखो क्या हो, अब आपने क्या किया, इसको ये 1 आ गया।
ठीक है। अब इस 1 का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे होगा, जो मैंने ये आपको निकाल के दिखाया हेल्पिंग कॉलम की, हेल्पिंग कॉलम में लगा के, मुझे इसको यूज नहीं करना है, तो सिर्फ आपको दिखाया है मैंने अभी, इसको यूज नहीं करना, मुझे इसी को यूज करना है। तो इसी का यूज अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मतलब जो 1 होगा वही आएगा, बाकी जो 2 होगा वो नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट होगा उसको सबको इंडेक्स के अंदर लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं इसका लेंथ यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, मुझे पता है कि मेरा डेटा बढ़ता रहेगा, चाहे तो आप पूरा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये किया मैंने, यस, कॉमा कर दिया। अब जो आपने ये 194 यहाँ पर लिखा है ना, इसको भी आपको 194 ही करना पड़ेगा, तभी वो सही चलेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, देखो आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ ऐसे, तो ये 0 आ रहा है, इसके नीचे और करता हूँ ऐसे, तो देखो ऐसे आ रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आप देखो कहीं पर ये डुप्लीकेट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपके पास ये एरर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ एरर लगा देते हैं। इफ एरर लास्ट में आए और इसको कर दिया ऐसे, देख रहे हो? तो 0 मतलब कोई नीचे एक्स्ट्रा लिया होगा तभी वो 0 आ रहा है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये डायनेमिक कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा वीबी है, तो देखो वीबी आ रहा है ये। तो जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ये भी आपका मतलब इंक्रीज होता रहेगा, जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे ना वो इंक्रीज आपका होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो ट्राई आप लोग ये करना कि आप फंक्शन की हेल्प से ना करके आप फॉर्मूले को एक बार ट्राई करना, तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको नहीं ना पता कि आपका डेटा कितना बढ़ता रहेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसा ऑटोमेशन तैयार कर रहे हो, मैं वीबीए के नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सेल का बता रहा हूँ। आप कोई ऐसा ऐसा ऑटोमेशन तैयार कर रहे हो जिसमें आपका डेटा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, बस क्लियर। चलो, सेम इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी एग्जांपल देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तीसरा बताता हूँ। देखो, मतलब मैं आपको दोनों के हेल्प से बता रहा हूँ, फंक्शन के हेल्प से भी और उसकी। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेल, यहाँ पर लिख दिया मैंने वीबीए, यहाँ पर लिख दिया मैंने पावर बीआई, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने पावर एप्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने पावर प्लेटफॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो आप, पावर बीआई सर्विसेज लिख दो, पावर बीआई सर्विसेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसे आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है जिसमें आपके पास बीच बीच में स्पेस है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, अब देखो, अब आपको ये टास्क दिया गया, मान लो डेटा सैनिटी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे आप करते हो डेली बेसिस का काम, डेटा सैनिटी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप एक एक करके, या तो एक एक करके आप इस डेटा को, इसके जो ब्लैंक के रोज हैं इनको डिलीट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, आपको थोड़ा एक्सेल सही आता है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, इसको कॉपी किया, कंट्रोल जी, स्पेशल में गए, यहाँ पर ब्लैंक में आए और इसको कंट्रोल माइनस कर दिया, तो ये आपका काम बन गया। नहीं हुआ? कंट्रोल माइनस, इसको अप कर दो, ये देखो बन गया आपका काम। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसके बीच में कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया इसके बीच में पेजिनेटेड रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पेजिनेटेड रिपोर्ट, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने फंक्शन के थ्रू बनाया है, बट इन बिटवीन आपका डेटा अगर बीच में आ जाता है, और हो सकता है कि आपका डेटा इंक्रीज होता रहे, तो ऑल्ट एम क्या, एक स्टैटिक फंक्शन है जो एक्सेल ने डिफॉल्ट दिया है। बट आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला इस तरीके से तैयार करना है कि भाई अगर मेरा डेटा इन बिटवीन भी आता है, या फिर इन फ्यूचर मेरा डेटा इंक्रीज भी होता है, तो वो भी इसके नीचे ऐड होता रहे, चाहे ब्लैंक रहे, वो चाहे ना रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब अगर इस तरीके का सिनेरियो आपके पास आता है तो क्या करते हो इस तरीके के लिए? ठीक है, तो मतलब मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ये फॉर्मुलेटेड रिपोर्ट के लिए बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऑटोमेशन नहीं आता है, आपका वीबी अच्छा, आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अभी एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे? तो इसका लॉजिक ये बनता है कि आपको वो ब्लैंक रो नहीं चाहिए, है ना, आपको ब्लैंक रो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उस रो को कंसिडर करना है जिसके बीच में डेटा पड़ा हो, ठीक है, जिसके बीच में डेटा हो। तो आप क्या करोगे कि जब ये वाली रो मेरी नॉट इक्वल टू 0 के होगी या ब्लैंक के होगी, तो मुझे उसका क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए। क्लियर हुआ? मैं करके दिखाता हूँ तो ज्यादा पता लगेगा। एक मिनट, मैं यहाँ पर
कॉपी कर, इसको लिखा मैंने यहाँ पर आप जो लॉजिक है वो ये लगाया कि जो भी मेरे पास ये रेंज है, जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगी तो इसका मुझे क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इफ दिस वैल्यू, मैं इतना ले लेता हूँ फिलहाल, इतना ले लेता हूँ, चलो 55, 100 तक ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वैसे तो वैसे भी लिख सकते थे इसको, चलो ठीक है, इसको लिखा मैंने नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो मुझे क्या चाहिए, इसका रो नंबर। अब मैंने यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ फिलहाल, ऐसे इसको हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100। ठीक है, बार बार नीचे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसका रो नंबर। इसको फ्रीज कर दे, ये भी फ्रीज हो जाएगा एंड ये भी फ्रीज हो जाएगा मेरे पास, ये वाला। ठीक है, या तो मुझे इसका रो नंबर दे दे या फिर ये ब्लैंक आ जाए। कब, जब ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ और ऐसे आ गया नीचे। अब आप देख रहे हो कि ये 2 2 आ रहा है इसमें, बट अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे फॉर्मूले को, तो आपको वो सारी की सारी रो नंबर दे देगा जिसके अंदर डेटा है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा रो नंबर, चलो भाई, मैंने यहाँ पर लिखा रो नंबर। ठीक है, 2 आ गया। अब मैं इसको ऐसे ट्रैक करके आपको दिखा देता हूँ कि जहां जहां पर आपके पास डेटा है वो चीज आपको दे देगा। जैसे मान लो इसमें आपके पास डेटा नहीं है, और इसमें डेटा नहीं है आपके पास, और इसमें भी नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है आपके पास, एंड इसमें भी नहीं है आपके पास, और माल, अरे यार, इसमें भी नहीं है। तो आपके पास नंबर कितने हैं, देखो 2466 भी नहीं है, गलत कर दी, 247। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड करके देखूंगा ना भाई, देखो तो आ रहा है आपके पास सेम वही 2 4 7 12 समथिंग समथिंग आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये वाला टास्क कंप्लीट कर दिया कि जहां पर आपके पास डेटा है। अब देखो मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा था कि इन बिटवीन आपका डेटा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया जावा। ठीक है, तो अब जावा का नंबर कितना आ गया, 9। अब यहाँ पर इसके बीच में 9 आना चाहिए, इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही चल रहा है। ये देखो आ रहा है 9, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला जो बनाया है बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस बनाना। अब देखो ये कैसा आ रहा है, ये कैसे आ रहा है आपके पास 2 2 2 आ रहा है। अगर मैं इसमें इंडेक्स लगा दूंगा तो क्या करेगा, हर एक का सेकंड पोजीशन का डेटा उठा के दे देगा। बट मुझे इसको बताना है कि भैया 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, ऐसा आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लगा दिया स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन आपको पता है कैसे चलता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। चलो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक नंबर डाल दिया रन बिटवीन करके। ठीक है, ये वाले, और ऐसे ये ज्यादा हो गए तो काउंट करने में दिक्कत हो जाएगी, 100 डाल देता हूँ ना, ऐसे। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर स्मॉल, और ये पूरा का पूरा रेंज दे दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। तो देखो सबसे छोटा नंबर आ गया 1। बट अब आप सोचो कि अगर मुझे सेकंड नंबर लाना होगा तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। मैं इसको भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा रो, यहाँ पर मेरा 2 आ गया, बट मुझे चाहिए कौन सा पोजीशन का, फर्स्ट पोजीशन का। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको कर दिया -1। इस रो को मैंने कॉपी किया यहाँ से, और जहां पर स्मॉल फंक्शन में मैंने रो लगाया था वहां पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये आपको क्या दे देगा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, बड़ा तो सबसे बड़ा आएगा लास्ट में। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने स्मॉल, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया इसको रो A1। अब आप बोलोगे कि भाई रो A1 क्यों लिखा, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्सेल आपको पता है वैसे। मैंने लिखा यहाँ पर रो A1, तो 1 देगा। ऐसे में इसको ड्रैग करूंगा तो 2 3 4 आ जाएगा। क्यों, ये रो 2 आ रहा है, रो 3 आ रहा है, रो 4 आ रहा है, इसलिए। बस अब इतना काम आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगा कि अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लगाऊंगा, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लगाऊंगा तो इंडेक्स के लिए ये जो पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन। ठीक है ना, ये वाली जो पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये वाली। अब अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ पर इंडेक्स लिखता हूँ ऐसे ना, ऐसे, तो ये क्या करेगा, ब्लैंक उठा के आपको दे देगा। क्यों, क्योंकि यहां से मैं इसका इंडेक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने 100 लिया है तो इसको भी 100 ही लेना पड़ेगा। मतलब मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देखो ये ऐसे आ रहा है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स मेरा यहाँ से शुरू हुआ। अगर मैं इसका इंडेक्स यहाँ से शुरू करता, कहाँ से, A1 से, तो बिल्कुल सही आता। देखो, देख रहे हो। बट अब आप बोलोगे 0 0 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने A2 से लिया है, रो A2, इफ A2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर अपने फंक्शन में आके, इसको मैं बैक बैक जाके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस रो A1 में से ना माइनस कर दूंगा 1 ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे लिखा मैंने इंडेक्स, एंड यहाँ पर आया, चल भाई चलो इतना ही कर देता हूँ, बाकी मैं 100 ऐसे मैनुअल लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि आपको ही पता है फ्रीज नहीं करेंगे तो डेटा मूव होता रहेगा नीचे नीचे। ठीक है, ये आ गया देखो आपके पास पावर बीआई सर्विसेज तक। अभी एरर आपके पास आ रही है, तो एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर इफ एरर, एंड यहाँ पर आगे लास्ट में लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब मान लो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। ठीक है, और इसके बीच में मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया डॉट नेट। देखो डॉट नेट आ गया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि आपको जो भी चीजें करनी है इसके अंदर, अगर एक्सेल की रिपोर्टिंग आप करते हो, तो आप बजाय इसके कि फंक्शन का यूज करो, आप फॉर्मुलेटेड करने का ट्राई करो, क्योंकि एक बार की मेहनत लगेगी बस, बार बार की मेहनत नहीं लगेगी आपकी। ठीक है इतना। और बताऊं आगे एग्जांपल? बोलो भाई। नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको आज एक और देखो वी लुकअप वगैरह आपको भी आता है, बट मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप और इंडेक्स मैच का ना एक आपको कंबाइंड एग्जांपल बताता हूँ, और वही मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा फिर। ठीक है, चलो मैं एक डेटा तैयार करता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मान लो प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिख दिया उसका सेल्स लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेल्स। नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर सत्यम। सत्यम ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए भाई, नोटबुक एंड बुक एंड लिखे थे इंक। ठीक है, यहाँ पर इसका लिख देते हम टोटल। फिर मान लो इसका आ गया 1 2 3, एंड इसका टोटल कितना होता है 6। ना अब मैं आता हूँ यहाँ पर सुंदर। ठीक है, यहाँ पर सुंदर ने जो किया है वो है वाटर, मिल्क एंड ब्रेड लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ब्रेड, और यहाँ पर इसका भी टोटल। ठीक है, टोटल इसका कर दिया मैंने 10 20 30, अरे भाई 20 30, तो इसका कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने वारेन फॉर एग्जांपल, वारेन। ठीक है, अब वारेन ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए, 1 मिनट बॉस, मेरा एक मैसेज आ रहा है। हम्म, ठीक है, वारेन के आगे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल क्या क्या परचेज कर दिया इसने, मान लो पेन कर दिया, पेन, पेंसिल, बहुत है, दो ही है ना। यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया 100, और इसका लिख दिया 200 प्राइस सेल्स वैल्यू, एंड यहाँ पर इसका टोटल कर दिया मैंने 300। अब ये ऐसा बिल आप तब देखते हो जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी की शॉप में जाते हो, कि भाई किस बंदे ने कितना प्रोडक्ट लिया है और उस प्रोडक्ट का कितना कितना सेल्स वैल्यू है, वो बिल बना के आपको दे देते हैं। बट फाइनली होता क्या है कि आप इस तरीके का बिल देते हो कि भाई किस बंदे को कितना पेमेंट देना है। मैंने क्या किया, कंट्रोल जी, ये कर दिया। यहाँ पर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसका टोटल सेल्स निकालना है ऐसे। अब इसका टोटल सेल्स कितना था 6, इसका कितना था 60, और इसका कितना था 300। अब मेरा जो मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूँ और जो आपको आउटपुट निकालना है, वो कैसे निकालना है देखो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड जो होगा मेरा, रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये 3 नेम दिए हैं ऐसे करके, और आपको बोला कि भाई जितने भी नेम मेरे पास है उनका रिपोर्ट बना देना। अब ये आप कुछ भी कर सकते हो, मान लो आप किसी ऑपरेशन का रिपोर्ट बना रहे हो या किसी और का बना रहे हो, तो आप इस तरीके का बना सकते हो। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैच इसको करोगे, इस नेम को करोगे इसके साथ मैच, कि इसका पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैच। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया फाइंड फंक्शन कहाँ पर करते हैं और मैच फंक्शन कहाँ पर करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी ये। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया।
ठीक है, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो देख रहे हो आप, अगर मैं यहाँ पर रो लिखूं ऐसे, ये मैं 3 आ गया, इसको मैंने -2 कर दिया, इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखो कि जो पोजीशन इसने दी है ना, वो पोजीशन आपकी बिल्कुल सेम है। देखो, है ना, 1 5 और 9, देखो 1 5 9 आ गया। अब आपको अब आपको करना क्या है, इस पोजीशन के बेसिस पे इसका इंडेक्स देखना है कि ये टोटल कहां पर आएगा। समझ रहे आप मेरी बात? मैंने क्या किया, यहां पर इसको इंडेक्स लगाया, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ, एंड चलो ऐसे ही कर देते फिलहाल, ये आ गया ऐसे। अब मेरा यहाँ पर ही बताने का मतलब क्या था, अब आप बोलोगे कि भैया इसमें इसमें नोट पैड वाटर पेन आ गया, क्योंकि नोट पैड वाटर एंड पेन। बट अब अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, अरे ये क्या हो गया, हाँ, इसके अंदर इसको एक्सपेंड करोगे, तो इसके अंदर वो टोटल भी है, जिसका जिसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस इसके अगेंस्ट में वो टोटल भी है, जिसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें लुकअप वैल्यू क्या होगी अब आपके पास, टोटल, मतलब यहां से, नहीं आया समझ में, बताता हूँ रुको। इस यहां से इसके अंदर इस वाली रेंज में आपके पास टोटल है, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं यहाँ पर, चल भाई ये रहा, तो इसके अंदर आपके पास टोटल है, तो मतलब वी लुकअप आप ऐसे लगाते हो ना कि पूरा का पूरा वैल्यू जहां पर भी टोटल मिलेगा उसका वैल्यू उसको दे दे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसको कैसे पता चलेगा कि सत्यम का टोटल लेना है, सुंदर का लेना है, या वॉरेन का लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया हुआ, पहले से यहाँ पर मैच लगा के रखा हुआ है इसके लिए। तो किसका लेना है टोटल, टोटल तो पहले आ जाएगा, बट लेना किसका है, सत्यम का, फिर सुंदर का, प्रिय। अब वी लुकअप कैसे लगता है, अगर आप वी लुकअप नॉर्मल लगाते हो, देखो वी लुकअप आपने लिखा, और आपने लुकअप वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दी, ये वाली लिख दी मैंने लुकअप वैल्यू, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ज्यादा समझ में आएगा आपको। वी लुकअप ये लिख दिया मैंने, और यहाँ से आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हो ना, तो रेंज के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, F3 से लेकर और G13 तक का, ये आपके पास क्या आ रहा है, F3 से लेकर G13 तक का, मतलब यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां से लेकर यहां तक का मतलब कितना हुआ, कि जो भी टोटल होगा उससे G13 तक की वैल्यू, तो जो लुकअप वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी, टोटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखा मैंने वी, अरे भाई, अरे, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको वे लुकअप, और वे लुकअप में मैंने क्या डाला, इसका टोटल, टोटल। अब एक रेंज तो आपके पास ये आ गई जो आपकी स्टार्ट हो रही है नोट पैड से, और कहां तक लेना है आपको, ये G13 तक। तो जैसे आपके पास वी लुकअप में रेंज बनी थी ना, देखो दिखाता हूं मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ये किया मैंने, एंड ये कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे मैं फिलहाल ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे गलत हो गया, ऐसे। अब आप देख रहे हो F3 से लेकर G13 तक, F3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नोट पैड, तो नोट पे, सॉरी नोटबुक है, नोटबुक तो यहाँ पर है ही ना, नोटबुक तो है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्यम के अगेंस्ट में जो नोटबुक है उसकी जो वैल्यू है F3 वो पहले से ही है यहाँ पर। लेना क्या है मुझे, G13, तो G13 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो G13 है आपके पास वो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो कैसे डालना वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, वी लुकअप, ठीक है, और वी लुकअप में डाल दिया भाई मैंने टोटल। ठीक, अब मुझे, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ऐसे, यहाँ पर ले आता हूँ मैं। तो रेंज के लिए मैंने ऐसे किया, और इस वैल्यू को ऐसे कर दिया, और यहाँ पर इसको कर दिया फ्रीज, और इसको, ठीक है, और वैल्यू कौन सी लेनी है मुझे, 2 वाली, क्योंकि वी लुकअप में आप इंडेक्स मैच नंबर देते हो ना, जो ये होता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर तो देना पड़ेगा ना आपको 2, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू लेनी है आपको वी लुकअप में, और कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच में लेना 0, ये कर दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा, ये ना यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ब्रैकेट को बंद करके उसके अंदर आ जा रहा, तो ये कर दिया, और ये देखो आ गया आपके पास ये पूरा का पूरा। तो ऐसे आपके पास बहुत लंबा डेटा, अगर बड़ा डेटा होगा आपके पास, तो इस तरीके का वी लुकअप हो सकता है कि उसमें आपके पास टोटल
टोटल ना हो कुछ और हो तो आप उसको कंसिडर कर देना। तो ये है बॉस, मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इंटरमीडिएट लेवल का ये आपका इंडेक्स मैच है। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये भी। ठीक है, बाकी आप इसका प्रैक्टिस करो, बाकी कल देखते हैं फिर